नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी होंगे मुकुल गोयल और हितेश चंद्र अवस्थी की जगह मुकुल गोयल लेंगे। बीएसएफ में एडीजी हैं मुकुल गोयल और सीएम ने मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया है। शामली के रहने वाले हैं मुकुल गोयल, जो कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो चुके हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद नए नाम के कयास लगाए जा रहे थे। तो 1987 बैच के आईपीएस है मुकुल गोयल। तो यूपी के नए डीजीपी होंगे मुकुल गोयल। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हितेश चंद्र अवस्थी की जगह मुकुल गोयल लेंगे और बीएसएफ में एडीजी के पद पर वो तैनात रहे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े पदों पे वो तैनात रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। अब उत्तर प्रदेश की कमान उनके कंधों पर होगी। और उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिश से कोरोना महामारी की दूसरी लहर को स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। वर्तमान में 2796 कोरोना के मरीज जो है एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 16,80,720 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना को लेकर और क्या कुछ अपडेट दिया गया वो सुनते हैं। प्रदेश सरकार हर तरह से कदम उठा रही है और लगातार जो है ये जीनोम सीक्वेंस भी कराए जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जाए कि प्रदेश में अगर जो संक्रमण के 165 मामले भी आए हैं वो किस डेल्टा वेरिएंट के हैं, ताकि उसी के अनुसार जो है वो रणनीति बनाकर कार्रवाई किया जाए। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए 5000 सब हेल्थ सेंटर जो कि गांव में बनाए जाते हैं, इनको बनाने की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अगले 2 महीने में ये सारे जो सेंटर बनाकर इनको इन पे स्टाफ की तैनाती करके इनको जनता के लिए सुलभ बनाया जाए, ताकि गांव-गांव में जो एक स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। वर्तमान में लगभग 18,000 से अधिक ये संचालित हैं। लक्ष्य है लगभग 30,000 के आसपास इनको पहुंचाने का, तो 5-5 हजार करके ऐसे करके इन्हें पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी सीएचसी पीएचसी का स्ट्रेंथनिंग और उनकी रंगाई पुताई और साथ साथ वहाँ स्टाफ की जो है तैनाती जल्दी से जल्दी जो भी जहाँ कमी है वहां पर की जाए, ताकि ये जो हमारे संगठन है गांव स्तर पे ये भी तेजी से काम हो। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी एक नया निर्देश दिया है कि जो निराश्रित महिलाओं की जो आजीवन उनकी जो जीवन की जीविका के लिए भी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे में ऐसे निराश्रित महिलाएं जिनके की जो है हस्बैंड या जिनके जो अभिभावक हैं उनकी कोविड की वजह से अन्य वजह से मृत्यु हुई है, तो उनको भी उनके लिए पेंशन इत्यादि की सुविधा, उनको गांव में जो है सिटीज में रोजगार की सुविधा, उनको गांव में जो सामुदायिक शौचालय बनने उनके रख रखाव की में भी प्राथमिकता, उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ती में भी उनको वरीयता, इस प्रकार की प्राथमिकताएं और वरीयताएं देकर ये सुनिश्चित कराया जाए कि उनको रोजगार का साधन मिले और अन्यथा उनको पेंशन से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ प्रदेश में आंगनवाड़ी के भी जो जितने रिक्त पद हैं उन पर भी शीघ्र नियुक्ति करने के भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं। अभी मिशन रोजगार प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि सरकारी के साथ साथ जो निजी जो उद्यमियों द्वारा भी नौकरियों का सृजन किया जाना, उनको भी बैंकों से समन्वय करके उनका वित्त पोषण अधिक संख्या में कराया जा रहा है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 31,000 इकाइयों को लगभग 2,500 करोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से घोषित किए गए थे। इसी तरह से सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों सबको निर्देशित किया गया है कि वे अपने रिक्तियों को शीघ्र भरें, ताकि युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किया जा सके। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेस वे पे भी जो है काम तेजी से शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसमें भूमि की खरीद बहुत तेजी से चल रही है। लगभग 63,362 किसानों से 5,261 हेक्टेयर भूमि क्रय की जा चुकी है। शेष भूमि को भी शीघ्र से शीघ्र क्रय करके और उसके
टेंडरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में उद्योगों को सुचारू रूप से चलते रहे, इसकी देखभाल की जानी चाहिए। सरकार की व्यवस्थाएं, सरकार की जो मशीनरी है वो इस प्रकार उपलब्ध रहे कि उद्योगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, और उद्योगों के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ किसानों को भी, जैसे अभी रबी की फसल उनकी खरीदी गई है, खरीफ के लिए उनके लिए खाद बीज सभी की समुचित व्यवस्था हो, इसकी निरंतर जिलाधिकारियों को आयुक्तों द्वारा समीक्षा की जाए और स्वयं इसका अनुश्रवण किया जाए। और रामपुर पुलिस पर तलाशी के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। तलाशी के नाम पर पुलिस एक युवक को घसीटते हुए लेकर जाती हुई वीडियो में दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तलाशी के नाम पर पुलिस किस तरह से लोगों के साथ बदसलूकी कर रही है, यह भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, आपको आगे दिखाएंगे। और पुलिस पर जो आरोप लगते हैं वो सही है या गलत, देखिए किस तरह से एक पुलिसकर्मी एक युवक को, आगे जो तस्वीर है उसमें घसीटता हुआ दिखाई देगा, और ये महिला के साथ जो है पुलिस की किस तरीके से बहस हो रही है। कल दिनांक 28/6/2021 शाम को कोतवाली पुलिस द्वारा शाहबाद गेट शहर में वाहन चेकिंग की जा रही थी। तब एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर आया, उसके पास गाड़ी के कागज़ नहीं थे। उसने कहा मैं घर से कागज़ मंगा सकता हूँ। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए इसे मौका दिया कि वो घर से कागज़ मंगवा ले। उसने फ़ोन किया, 5-7 मिनट बाद एक लड़की स्कूटी पर बैठकर आई और कागज़ दिखाने के बदले वो पुलिस के साथ अभद्रता करने लगी और गाली गलौज करने लगी। इस प्रकरण में थाना कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों के खिलाफ और विधिक कार्रवाई की जाए। सुल्तानपुर में एक लग्जरी बस में नाबालिग के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना में नाबालिग की चचेरी बहन भी शामिल थी। फिलहाल तलाशी के दौरान पुलिस ने बस से नाबालिग, उसकी चचेरी बहन, ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल एक अन्य युवक की तलाश जारी है। पुलिस की टीम के द्वारा बस की पिछली सीट की सघन चेकिंग की गई, तो बस की पिछली सीट के नीचे 2 लड़कियां और 1 लड़का, लगभग उम्र 10 वर्ष, ये पिछली सीट के नीचे बैठे हुए छिपे हुए पाए गए लड़कियों। तो दोनों लड़कों एवं लड़कियों की गई पूछताछ पर एक बहुत बड़ी घटना के रहस्य का पर्दाफाश हुआ। और इस घटना में ये पाया गया कि अभियुक्त बस चालक हरमंगल सिंह यादव दोनों लड़कियों को बस में कौड़ियावा के पास, और ये एक अभिनंदन ढाबा है, वहाँ पर बुलवाया गया फ़ोन करके। मुरादाबाद में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस पर बढ़ रहे रेट वापस ले, महंगाई बढ़ने से आम आदमी परेशान है। आज ज्ञापन के माध्यम से पीस पार्टी महंगाई के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जमा हुई है। ये एक दिवसीय कार्यक्रम हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है कि जिस तरीके से आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, आज रसोई गैस की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, आज खाने का तेल 200, 250, 240, 220 हो गया। इससे
जो महंगाई बढ़ी है इस स्तर पर, बड़ी तादाद में बजट गड़बड़ा गया है, बड़ी तादाद में लोग बेकाबू भूख से मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, रसोई की थाली का बजट गड़बड़ा गया है, एक आम आदमी, गरीब आदमी दाल रोटी भी नहीं खा पा रहा है। इसी के विरोध में पीस पार्टी आज अपनी आवाज़ महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहती है, जो सरकार बहरी हो चुकी है। मुरादाबाद में बढ़ती महंगाई को लेकर लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाने का तेल, सभी चीजें महंगी होने का लेकर विरोध किया और बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, ये भी कहा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी बंद है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और महंगाई वापस लेने के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसके चलते कई दूसरी चीजें भी महंगी हो रही हैं पेट्रोल डीजल की वजह से, लिहाजा महंगाई ने पूरा बजट बिगाड़ दिया है। आज वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में जो पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, इनकी जो महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस की महंगाई बढ़ रही है, दूसरी जो खाने की वस्तुएं उनकी महंगाई बढ़ रही है और जनता की जेब इस वक्त जो है खाली है, क्योंकि जनता 1.5 साल से लगातार शासन द्वारा कोविड के तहत जो नियम बनाए गए हैं उससे जनता जो है रोजगार के कोई चांस नहीं है। लिहाजा हमारी डिमांड ये है कि इस महंगाई को घटाया जाए और केरल की सरकार जो 17 वस्तुएं फ्री देती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर, उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी तर्ज पर जो है उन वस्तुओं को जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उनको फ्री दे। मुरादाबाद में कोतवाली मुगलपुरा पुलिस ने रामगंगा नदी किनारे खादर में कच्ची शराब की भट्टी लगाकर शराब बना रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके अलावा वहां पे लहन बरामद किया गया, जिसे नष्ट किया। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि नदी किनारे कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये थाना मुगलपुरा ने ये कोतवाली के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अवैध शराब पे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पे 17 जलती हुई भट्टियाँ भी बरामद की गई, 900 लीटर लहन का नष्ट किया गया, साथ ही 20 लीटर अपमिश्रित अवैध शराब, 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम यीस्ट भी बरामद की गई। इनके ऊपर पूर्व में भी एक्साइज एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। सूचना प्राप्त हुई थी कि भोजपुर के जंगलों में रामगंगा नदी के किनारे इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने दबिश दी और इसके बाद ये गिरफ्तारी और ये बरामदगी की गई है। मुजफ्फरनगर में नाबालिग किशोरी के अपहरण के बाद बलात्कार करने के मामले में कार्रवाई न होने से परिजनों में आक्रोश है, जिसके चलते बजरंग दल के जिला संयोजक के साथ पीड़ित परिजन थाने पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक का घेराव किया। साथ ही पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लव जिहाद का मामला आया है। 15 वर्षीय नाबालिग एक हिंदू कन्या को बहला फुसलाकर घर से ले जाया गया। उसके बाद में उसके साथ में रेप की घटना की गई और पुलिस की तत्परता से लड़की बरामद हो गई, लेकिन समय से पहले बरामद हो गई। इस चीज़ के लिए पुलिस बधाई की पात्र है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उसके पीछे है। परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ एक मात्र लड़के को जेल भेजकर अन्य बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। हाथरस में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने घायल युवक और 2 साल के बच्चे को नई जिंदगी दी और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल थाना सादाबाद इलाके में अज्ञात युवक और उसका 2 साल का मासूम घायल हो गया। मौके पर ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों घायलों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस युवक के होश में आने का इंतजार कर रही है। फिरोजाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने कोर्ट परिसर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा लेटर भेज दिया, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। लेटर कोर्ट के एक कर्मचारी को मिला, जिस पर यह साफ तौर पे लिखा है कि जल्द ही न्यायालय परिसर को उड़ा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से इसे लेते हुए जांच शुरू की, तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। तलाश लगातार की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर कॉल किसने किया था। न्यायालय परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है, जिसमें अस्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है। लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा, और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जांच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। सर, चुनाव पंचायत चुनाव भी है सर, क्या किसी तरह का मजाक या किस तरह का सर ऐसा कुछ लग रहा है? अब समस्त पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और संवेदनशीलता का स्तर उच्च स्तर पे रखते हुए हम लोग इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने शराब के ठेके से शराब चोरी होने की सूचना कंट्रोल रूम को देने पर सेल्समैन को जमकर पीटा और झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी। मारपीट से सेल्समैन के पैर और हाथ में काफी चोट आई है। पीड़ित ने एसएसपी संतोष कुमार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हरदोई में दलित किशोरी से रेप और हत्या के मामले का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। बता दें कि 1 महीना पहले किशोरी का घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। पूर्व बीजेपी सांसद और अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला पीड़िता के घर पहुंची और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। जब जिले स्तर पे नहीं सुनी जाती है तब आयोग का दरवाजा खटखटाया जाता है और इनकी खबर हम तक पहुंच गई थी और वो परिवार हमसे मिलना चाह रहा था, तो हमने कहा आप मत आइए, हम आएंगे, क्योंकि अब आयोग की भी इस हरदोई जिले की मैं बहू भी हूँ और इन लोगों के दर्द करीब से जानती हूँ। तो जैसे मुझे लगा कि वो मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा आयोग आपके घर आएगा, इसीलिए आज मैं उनके पास आई। लेकिन बहुत तकलीफ हुई यहाँ आके, उनका वो दर्द जो बयान कर रहे हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। लेकिन एक आश्वासन जरूर और आपके सामने मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, जिन्होंने ये हरकत की है वो अब बच नहीं पाएंगे और जिन्होंने बचाने की कोशिश की है वो भी उसमें सम्मिलित जो भी पाया गया वो अब बच नहीं पाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी बिलग्राम में हमारी मीटिंग होगी प्रशासन के साथ। सहारनपुर पुलिस ने 57 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी देहात ने बताया कि पकड़े हुए 3 आरोपियों में से 2 सहारनपुर के और 1 मुजफ्फरनगर का है। ये लोग कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ से गांजा खरीद कर लाए थे और यहां आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई कर रहे थे। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके और साथी कौन है, इनके गिरोह का सरगना कौन है, कब से ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं।
और मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एक साथ इकट्ठा होकर जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी विभाग व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लॉकडाउन के समय जीएसटी का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए उन व्यापारियों की प्रशासन आरसी काट रहा है। व्यापारियों को बिना जरूरत परेशान करा जा रहा है। समाजवादी पार्टी व्यापारी एकता, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जयवीर सिंह यादव जिंदाबाद, समीर शर्मा जिंदाबाद। जालौन में पुलिस ने अपहरण कर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि बीते 14 जून को नौकरी के लिए जाते वक्त फिरोजाबाद से 21 साल के युवक का अपहरण किया गया था और फिरौती की रकम ना मिलने पर युवक की हत्या कर दी गई थी। शाहजहांपुर में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम के साथ नकली खाद और नकली कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्री पर अचानक छापेमारी की और 30 ब्रांडेड कंपनियों की कीटनाशक दवाएं, नकली खाद, केमिकल, रैपर और कई बोरे पैक जो हैं वो सील की गई। कई उपकरण बरामद किए गए। छापेमारी की सूचना मिलते ही फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला मगही टोला के रहने वाले गुड्डू, इन्होंने कल इंस्पेक्टर कोतवाली को सूचना दी थी कि उनके गोदाम को अशोक गोयल नाम का व्यक्ति है जो वृंदावन कॉलोनी में रहता है, उसने किराए पर ले रखा था और उसको शक है कि वहाँ कुछ अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं। इस आधार पर इंस्पेक्टर कोतवाली ने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं ऐसी सूचना दी। वहाँ चूँकि खाद वगैरह का काम करते थे अशोक गोयल, तो जिला कृषि अधिकारी और जिला कृषि रक्षा अधिकारी इनको साथ में मजिस्ट्रेट के साथ में मौके पर भेजा गया पुलिस बल के साथ। पुलिस बल द्वारा इनकी मौजूदगी में वहाँ रेड किया गया तो वहाँ 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे जिनके नाम अनुज और आलोक थे। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि ये गोदाम वो उनको अशोक गोयल ने बुलवाया है और ये काम कराते हैं। उस गोदाम में लगभग 30 कंपनियों के, बहुत रेप्यूटेड कंपनीज के कीटनाशक दवाएं और खाद ये वहाँ मिले पैकेट्स उनके। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो इसका मेन काम है वो हम लोग एक और गोदाम है जो थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में पड़ता है वहाँ करते हैं। तो फिर तत्काल ही मजिस्ट्रेट के साथ में ही और पुलिस बल वहाँ पहुँचा। वहाँ चूँकि गोदाम ताला लगा हुआ था लेकिन नियमानुसार उस ताले को तोड़कर और उसकी वहाँ पर उसकी चेकिंग की गई, उसकी तलाशी ली गई। तो वहाँ लगभग इसी प्रकार कई बोरे पोटाश के जो फर्जी हैं बिल्कुल, और इसी प्रकार कीटनाशक दवाओं के और इसके बनाने के उपकरण, रसायन, कलरिंग एजेंट्स, तमाम चीज़ें जो इसके लिए उपयोग होती हैं, इस प्रकार जो नकली खाद और नकली कीटनाशक दवाएं बनती हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध मौजूद थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।